स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। मेरा नाम प्रतीक है। यह कहानी मेरी भाभी की है जिसे मैं पहली बार मिला था। वह दिखने में एकदम गजब की थी और काफ़ी खूबसूरत भी। उनको देखने के बाद मैं पागल सा हो गया था, लेकिन क्या ही करता, वह मेरे भैया की बीवी थी। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने अपने पास्ट के बारे में मुझे बताया। उन्होंने कहा, हमारे घर में एक फंक्शन था। इस फंक्शन में एक लड़का आया हुआ था जो मुझे बहुत देर से देख रहा था। उसे देखकर उसके इरादे सही नहीं लग रहे थे। वह मुझे बहुत देर तक देख ही रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे साथ। 2 दिन बाद वह लड़का भाभी के पास आया। तब भाभी ने उसे जोर का थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद वो लड़का डर सा गया और वहाँ से चला गया। फिर उसने भाभी को देखना बंद कर दिया। उसने उनके घर के चक्कर लगाना भी बंद कर दिया और वहाँ आना जाना भी। कुछ दिन बाद भाभी को परेशानी होने लगी, क्योंकि अब उनको वह लड़का याद आने लगा कि कहाँ चला गया वह जो मेरे रोज अपनी नज़रों से देखा करता था। उसके देखने से मैं अपने आप को खूबसूरत बनाने में लग जाती थी। भाभी का बदन अब किस काम का। कुछ दिन बाद भाभी के घर एक और फंक्शन हुआ। उस फंक्शन में वह लड़का मेरी भाभी को फिर से दिखा। वह फिर से उन्हें अपनी नज़रों से देखने लगा। मेरी भाभी भी उसे देखकर हल्का हल्का मुस्कुराने लगी। लड़के को लगा कि भाभी उसके प्यार में पड़ गई है, तभी उसको देखकर मुस्कुरा रही है। फिर वह उनके पास जाता है और बगल में खड़ा हो जाता है। उतने में भैया आ जाते हैं और कहते हैं, अरे प्रदीप, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल थोड़ी सी हेल्प करा दे मेरी। वह काम करने लगा। उतने में भाभी ने बोला, आराम से करना वरना गिर जाओगे। वह कहता है, मैं कैसे गिर सकता हूँ, तुम मुझे संभाल तो लोगी ना। इतने में भाभी शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती हैं। फिर वह लड़का भाभी के पास जाता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। भाभी कहती है, हाँ बोलो। लड़का कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ टाइम पास करना चाहता हूँ। भाभी यह सब सुनकर चुप रहती है और कहती है, इसका जवाब बाद में दूंगी। लेकिन भाभी के अंदर उसके लिए प्यार था। एक दिन बाद भाभी ने उसको फ़ोन किया और बोला कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब इन दोनों में प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी। कुछ महीने बाद मेरे भैया की इनसे शादी हो गई और ये दोनों अलग हो गए। वह मेरी भाभी के गम में खूब रोया और भाभी को भुला ही नहीं पा रहा था। भाभी ने मेरे फ़ोन से उसको कॉल किया और कहा, तुम मुझे मिलने आओ। वह लड़का मेरी भाभी से मिलने आता है। फिर वह दोनों खूब ढेर सारी बातें करते हैं और एक दूसरे से प्यार भी। जब वह जाने लगता है तो मैं कहता हूँ कि इसके बारे में मैं भैया से कुछ नहीं कहूँगा। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करो। और वे दोनों चुपचाप आज भी बातें करते हैं और दोनों चुपचाप करके मिलते भी हैं। और अब आप समझ रहे हैं कि मिलते हैं तो आगे क्या हुआ। जानने के लिए कहानी को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। साथ ही ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ज़रूर जाएं। धन्यवाद।